7 सेमी गुणा 8 सेमी गुणा 9 सेमी आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल है। बॉक्स की आकृति कैसी होगी? देखो, उसकी लंबाई का मान 7 सेमी है, चौड़ाई का मान 8 सेमी है और ऊंचाई का मान 9 सेमी है। तो ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई भी है, जिसकी चौड़ाई भी है और जिसकी ऊंचाई भी है। तो ऐसा बॉक्स घनाभाकार होगा। इसकी आकृति कैसी होगी? घनाभाकार होगी। और घनाभ की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, जैसे एक कमरे की आकृति या एक बॉक्स की आकृति होती है, वो घनाभाकार होती है। लंबाई का मान हमें 7 सेमी दिया गया है, चौड़ाई का मान हमें 8 सेमी दिया गया है और ऊंचाई का मान हमें 9 सेमी दिया गया है। और हमें बताना है कि अगर हम इस बॉक्स को बनाएं तो जो धातु की चादर होगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। चादर का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि इसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस में क्या आएगा? ऊंचाई गुणा लंबाई आएगा। ये फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का। इसके अंदर मान रख दीजिए, 2 गुणा लंबाई का मान कितना है? 7, चौड़ाई का मान 8, चौड़ाई का मान 8 और ऊंचाई का मान 9, ऊंचाई का मान 9 और लंबाई का मान 7। हल कर लीजिए। 2 गुणा 7 का 8 से गुणा किया 56, 8 का 9 से गुणा किया 8 निम 72, 7 का 9 से करेंगे तो 7 निम 63। इनको जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। 2 गुणा 3 2 5, 5 है 11, 11 की हासिल 1, 7 7 14, 14 5 19, तो 191 आएगा। और 191 को 2 से गुणा कीजिए, 2 9 दूनी 18, 2 और 1 3, तो 382 सेमी में दिया क्षेत्रफल है, तो 382 वर्ग सेमी होगा और ऑप्शन ए इसका सही होगा।